कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 5 वर्षों बाद हो रही है। कोरोना महामारी के दौरान ये यात्रा स्थगित रही। कई सालों के बाद शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। इस बीच जत्थे में जाने वाले शिव भक्तों ने अमर उजाला से खास बातचीत की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और 5 साल का लंबा इंतजार। यात्री तैयार हैं और उत्सुक भी हैं। हम यात्रियों से बात करेंगे जिन्हें मौका मिला है कैलाश मानसरोवर पर जाने का, यात्रा करने का। क्या नाम है सर? पूर्णचंद्र सरकार। कहाँ से आए? हम सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। तो कब से आप प्लान कर रहे थे कि आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर तो मन में तो बहुत साल से पुराना एक इच्छा थी जो हम जाएंगे वहाँ उधर, तो मौका नहीं मिल रहा था, अवसर भी नहीं मिल रहा था। अचानक मेरा सन एक दिन बोला जो पापा वो तो चालू हो गया, मुझे को अप्लाई कर दो, रजिस्ट्रेशन हो गया, मौका मिल गया। अब देखते कौन कौन आया है? हैं। अब हम घर से अकेले आए हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों का करवाया होगा अपने घर से, लेकिन आपका ही नंबर आया। हाँ, मेरा नंबर आया, मेरा और कोई दोस्त को किया था, सबको नहीं आया, और एक दोस्त को आया। तो आप खुश हैं कि यात्रा पर जा रहे हैं? बहुत खुश, बहुत खुश। तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? और तो मेंटली तो बहुत दिनों से तैयार हुआ हूँ। फिजिकली भी बहुत कोशिशें किया आने के पहले। मॉर्निंग वॉक 4-5-6 किलोमीटर रोज़ दौड़ाना, ऐसा करके फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। अब तो एक ही लक्ष्य तो एक ही है, कैलाश मानसरोवर जाने के। जैसे आस्था तो है ही, लेकिन कुछ मन में इच्छा है वो पूरी हो जाए, मैं दर्शन करूं। हाँ, ये तो आप बता सकते हैं, ये हम जैसे सीनियर सिटीजन जो है, हम लोगों का एक अंतिम इच्छा है जे जिंदगी में एक बार दर्शन कर लूँ, यही भावना लेके जा रहे हैं। कि यात्रा मंगलमय हो, हम कामना करेंगे। आपका क्या नाम है? रीता विश्वास, कहाँ से आए? शिलोंग से। तो आपने कब अप्लाई करा था? कितने दिनों से आप तैयारी कर रही हैं? मैंने जब वो ये निकली थी, मतलब जो देख, हाँ, उसी में जब देखी थी, उसी दिन ही अप्लाई की थी। हाँ, मन में बहुत इच्छा था उधर से घूम के आओ। भोलेनाथ का कृपा है जो उन्हीं भोलेनाथ का चरण पर जा रही हूँ। उनका दर्शन तो वहीं पर ही, उन्हीं भोलेनाथ का स्थान है, उधर में रहते हैं। हम लोग का पूरा भरोसा है कर पाऊंगी। ये यात्रा समापन होगा शायद, भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद हो तो कुछ मन में ऐसी कामना लेके जा रही हैं कि वो पूरी हो जाए? और नहीं, मन में क्या कामना है? संसार में तो कुछ लेके जाना भी नहीं, आई भी नहीं लेके। अच्छा दिल में जाओ, अच्छा पूरा जिंदगी भर भोलेनाथ का चरण में समर्पण रहे। से दर्शन हो जाए। हाँ, तो अच्छा से दर्शन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो रास्ता में, और कोई किसी का भी, हम लोग जो साथी लोग हैं, किसी का कोई तकलीफ ना हो। हमारे साथ और भी यात्री हैं। 50 लोगों का पहला जत्था है। 50 लोग जो बिल्कुल फिट हैं वो जा रहे हैं इस यात्रा पर। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान, जोधपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेंद्र सिंह है। तो आपने क्योंकि बहुत लाखों लोगों की इच्छा होती है कि जैसे ही यात्रा का हमें पता चले हम जल्दी से अप्लाई कर दें, रजिस्ट्रेशन कर दें, लेकिन नंबर कुछ किस्मत वालों का ही आ पाता है। तो आपने कब अप्लाई किया और कब आपका नंबर? 27 को जब ये हमारे को न्यूज़ मिला न्यूज़पेपर से, तो हमने 28 को अप्लाई कर दिया था। फिर इंतज़ार करते रहे ड्रॉ का। फिर ड्रॉ में हमारा नाम 21 मई को वेटिंग में आया, बैच 1 में। फिर क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने तैयारी शुरू कर दी। फिर भोले की कृपा से आ गए। 4 दिन से ये यूपी सरकार की सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। और आगे देखो, यही इच्छा है कि सबकी ये यात्रा मंगलमय हो, और जो राष्ट्र हित के लिए है वो सबके लिए हो, सबका कल्याण हो, और हमारा भी हो, और यात्रा सब मंगलमय हो, और सब भाइयों के और सब मेरे दीदियों माताओं के आशीर्वाद से सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो देखिए, कहा जाता है कि जब यात्रा पर जाते हैं तो बिल्कुल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंतिम चरण पे भी कैंसिल हो जाता है मामला। तो आपने फिट रहने के लिए क्या क्या किया? फिट रहने के लिए ये जो ऐसे बोला है, भैया ने भी बोला है, तो हम वैसे भी 10,000 कदम 10,000 स्टेप डेली वो वॉक करना है, और डाइट को बैलेंस करना है, BMI को सही करना है। ये सब इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हुए थे। उस हिसाब से हमने पिछले 3 महीने से ये प्रयासों को लेके फिर अब यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हम फिट, कल मेडिकल में हम फिट हुए हैं। तो
बहुत उत्साह है। हाँ बिल्कुल उत्साह है। पिछले काफ़ी सालों से ये यात्रा बंद है और प्रथम और अंतिम उद्देश्य यही है तो 12 ज्योतिर्लिंग तो हमने कर लिए है। अब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा ये भी पूरी हो जाए तो बस जीवन का एक लक्ष्य होता है ना, बस वो सफल हो जाए। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मंजयपाल नाम है मेरा। तो कैसे आपका नंबर आया, कैसे आपने अप्लाई किया था, क्या क्या तैयारी आपने की? एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा दोस्त का जो लड़का है वो आके बोला अंकल आप मानस सरोवर जाओगे? मानस सरोवर कब जाना है? बोलते जाना है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, हमने कर दो। ऐसे करके पहले से तो बहुत दूर गया है, हमको बोला जाओगे, हमारा भगवान का इच्छा हो तो जरूर जाएंगे, ऐसे और ख़ास कुछ नहीं था। फिर अभी जाना है, पहुँचना है और भगवान को दर्शन लेना है मन से। तो कितने दिन का आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं, या इजीली छुट्टी मिल गया या कुछ मुश्किल हो? मेरा तो बिजनेस ही है। हाँ, तो सब छोड़ छाड़ के स्टाफ लोगों को दे के चला है, वही चल रहा है। बहुत खुशी है कि आपका नंबर आया। और अब बहुत बहुत खुशी है। पहले तो वेटिंग लिस्ट में था, 4-5 दिन पहले ही मेरा नाम लिस्ट में आया। उस टाइम तो बहुत उत्सुक हो गया, जैसे लॉटरी मिल गया ऐसा लग रहा था। अच्छा, लॉटरी मिल गया से मुझे ये ध्यान आया कि अब तो सरकार ने बोला है कि जो भी यात्री जा रहे हैं वो वापस लौट के आएंगे तो उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए जाने वाले हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल में नहीं किया। अच्छा, जो यूपी सरकार की तरफ से है, बस जो अच्छा राजस्थान सरकार की तरफ से भी जी 1 लाख रुपए है। जी। देखिए, कई तरह के यहाँ हमारे साथ अलग अलग उम्र के लोग भी हैं और कहा जाता है कि मानसरोवर यात्रा पर एकदम फिट व्यक्ति ही जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ। आपकी उम्र क्या होगी और आपका क्या नाम? 66। 66। और आप एकदम फिटनेस में क्लियर हो गए? फिटनेस थोड़ा कम हुआ हूँ। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या फिटनेस में आया, कैसे? थोड़ा अस्थमा आया है। हाँ जी। तो आपका शायद कैंसिल हुआ है या? हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है कि आप लास्ट मंजिल तक आकर नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो कैलाश मानसरोवर ये यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है सरकार ने, भारत सरकार ने। योगी सरकार और मोदी सरकार को खूब खूब बधाई कि इंडिया का जो सभी ये मेंबर्स जाते हैं उसी को भी थोड़ा ध्यान रखना, और भारत सरकार की ओर से सभी को किराया भी मिलता है। यहाँ भी रुकने के लिए बहुत अच्छी सगवड़ता की है भारत सरकार ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। खूब खूब बधाई उसको। अच्छा, तो थोड़ा बहुत दुख हो रहा है कि आप नहीं जा नहीं पा नहीं रहे? नहीं, तो कुछ दुख नहीं हुआ, एक बार मैं जा चुका हूँ। हाँ अच्छा, आपने एक बार एक्सपीरियंस लिया? हाँ जी। तो कैसा लगता है वहाँ जाके, क्या क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार जा रहे होंगे, तो थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से भी बता दीजिए कि वहाँ की भव्यता और दिव्यता कैसी है? वो तो मैं कैसे बताऊँ, चपटी बभूत में भंडार कुबेर का, वहाँ तो ऊर्जा ही ऊर्जा है। हाँ, वहाँ की ऊर्जा तो बात ही अलग है कुछ। हाँ ठीक है। आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या? चंदौली से हैं। तो आपके लिए तो आप बनारस से हैं, तो यात्रा पे भी जाने का मौका मिल रहा है और आके 1 लाख रुपए भी अकाउंट में मिलेंगे, तो ये खुशी दुगनी हो गई है। जी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो क्या, कब आपने अप्लाई करा और क्या क्या आपने तैयारी कर रखी? न्यूज़ में देखने के तुरंत बाद ही अप्लाई किया गया था और निकल गया। मेरे साथ मेरा पुत्र भी जा रहा है साथ में। आ जाओ। ये तो इसी ने अप्लाई किया था, तो हम लोग का सिलेक्शन भी हो गया था इत्तेफाक से, और इच्छा तो बहुत दिन से थी जाने की। तो अप्लाई पूरे परिवार ने किया था या आप दोनों? नहीं, हम 2 ही ने किया था। किस्मत से दोनों ही निकल गए। अरे वाह, क्या एज होगी? मेरी एज अभी 19 है। तो आपने कितनी ऐसी यात्राएं कर रखी हैं जो जैसी ये मानसरोवर? नहीं, अब तक तो ये मेरी पहली यात्रा है, और उसके अलावा तो काशी विश्वनाथ का दर्शन और रामेश्वरम का और एक और ज्योतिर्लिंग का हुआ है। तो ये एकदम आपके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा और आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपका पहले ही लिस्ट में नंबर। हाँ, ये तो लकी चांस है कि मिल गया है चांस। 5,000 में हम लोग को चांस मिला है, बहुत ही लकी चांस है ये तो। क्या क्या सोचा है वहाँ, कैसे जाना है, क्या क्या तैयारी करी थी? क्योंकि आजकल के जो युवा हैं फिटनेस के मामले में थोड़े से अनकॉन्शियस हैं, फूड खाते हैं, बाहर का खान पीन होता है, तो आपने फिटनेस के लिए क्या किया? बेसिकली हम लोग को जब हमने फॉर्म फिल करने से पहले उसमें सारा लिखा हुआ था कि BMI इतना होना चाहिए, आपका सारा ये टेस्ट होगा। इन सब बाउंड्रीज को हमें क्लियर करने के बाद ही हमें जाने को मिलेगा। तो उससे पहले से ऑलरेडी था, तो हमने खुश। हाँ। घर में जैसे कोई भी यात्रा पर जाते हैं, लेकिन ये तो यात्रा बहुत बड़ी है, तो घर में कैसा माहौल था, लोगों ने क्या बोल के आपको?
लाइक सबके साइड से खुशहाली थी कि सब लोग जा रहे हैं, लाइक हम दोनों लोग को जाने को ऑप्शन मिला, और लाइक कई सारे हमारे घर के साइड से लोगों का लाइक कॉल भी आया था जिनका नहीं हुआ था। हाँ, तो वही कुछ लोग जो भाग्यशाली हैं, जिनको भोले बाबा ने बुलाया है, उन्हीं को जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरते हैं लेकिन बस कुछ ही लोगों का नंबर आता है, और उन कुछ ही लोगों में से हमारे साथ वो भाग्यशाली लोग मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम ध्रुव प्रकाश गुप्ता है, और पिछली बार मैं अमरनाथ गया था तो मैंने बाबा से मांगा था कि बाबा एक बार ज़रा मुझे मानसरोवर की भी यात्रा करा दीजिए। संजोग से इस साल मैंने भरा और मेरा सिलेक्शन जो है हो गया, और मुझे बहुत ही खुशी है कि इस उम्र में जो है, मेरी उम्र 66 साल की है, मैं जो है भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेडिकली मैं फिट हो गया हूँ, और मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत आभार है कि इस यात्रा में उन्होंने बढ़ चढ़ के ही कुछ किया है, तथा हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस लगन और भाव से अपने अफसरों को नेतृत्व करके और सारी व्यवस्था इस कैलाश भवन से पहली बार कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं इसके आगे आप जो पूछें मैं बताऊं आपको। देखिए, मैं बताऊं कि जो भी व्यक्ति यूपी से है, या राजस्थान सरकार ने भी ऐसा कदम उठाया है, लेकिन जो व्यक्ति यूपी से है, जब वो यात्रा करके आ जाएगा तो उसके अकाउंट में यूपी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। तो ये खुशी है कि यात्रा में भी जाने को मिल रहा है, और यूपी सरकार जो 1 लाख रुपए दे रही है, उनका ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भारत की संस्कृति को और हमारी जो धार्मिक यात्राएँ हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम? मुंबई से हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा केतकर है। तो कब आप यहाँ आई और कब आपने रजिस्ट्रेशन करा? रजिस्ट्रेशन हमने मई में किया था और इमीडिएट सिलेक्शन भी हमारा हो गया कुछ, और हम लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। फिटनेस के लिए आपकी एज क्या है? मेरी एज 60 है। तो आपने 60 एज में अक्सर लगता है कि बुढ़ापा आ गया है, और इतनी कठिन यात्रा है वो, तो आपने फिटनेस के लिए क्या क्या किया? मैंने तो सिर्फ स्टेयरकेस का चढ़ना उतरना शुरू किया था। वैसे जिम में और योगासन चालू है मेरा, और मैं फिट हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। कहा जाता है क्योंकि जो ये यात्रा है बहुत कठिन है और बहुत लंबी भी यात्रा है। फिटनेस पे सबसे ज़्यादा इस यात्रा पर ध्यान दिया जाता है, और यहाँ देखने को मिल रहा है कि 66 ईयर तक, 66 से ऊपर के लोग और 60 से ऊपर के लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और बहुत खुश भी हैं। सर, कैसा लग रहा है आप इस यात्रा पर जा? बहुत एक्साइटेड है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस। जैसे मुंबई में देखा जाता है कि मतलब मुंबई में ऐसे लोग हैं जो ऐसी यात्राओं के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, मेरा काफ़ी सालों से मेरा ये स्वप्न था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मेरे से हो जाए, बट somehow it couldn't materialize। और मुझे खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। फैमिली के साथ आपका नंबर आ गया, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई तो अपनी फैमिली के साथ किया था, लेकिन उनका नंबर 5 लोगों में से 1 का आया या 2 का आया। तो ये उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक है। पति पत्नी साथ में जा रहे हैं इस यात्रा पर, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या ही हो सकती है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं भी मुंबई से ही हूँ। मेरा नाम विनीत गुप्ता है और मेरी एज 43 ईयर्स है। कब से तैयारी कर रहे थे? 43 की एज में हम लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, ऑफिस वगैरह, लेकिन आप जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर। ये मेरी तैयारी 2019 में मुझे भगवान ने सिग्नल दिया था, जहाँ पे मेरे हेल्थ चेक बराबर नहीं आए थे। तो तब से मैंने मेरी लाइफस्टाइल पे इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, एंड ये 3-4 साल में जो मेरे में परिवर्तन आया है, एंड वो मुझे लगता है कि आज इट इज़ पेइंग ऑफ। आई एम फिट एंड आई एम वन ऑफ द फिटेस्ट इन द बैच जो थे, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि हम जो फर्स्ट बैच जा रहे हैं, वी आर लाइक एम्बेसडर ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन चाइना एंड तिब्बत, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। सारे अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे किए गए हैं, नया भवन का निर्माण किया गया है। उसके अलावा ऑल द अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस यात्रा वेरी पीसफुली एंड हैप्पीली।
देखिए आपकी एज अगर देखा जाए तो हमने जितने से भी बात करी उनमें सबसे कम मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं, उसमें से आप भी हैं। तो आपके साथ बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प करने के लिए ऑफ कोर्स ये हमारा जो ग्रुप जा रहा है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने वेरियस सब कमिटीज़ बनाई है कि जैसे रूम अलोकेशन के लिए एक कमेटी है, फाइनेंस के लिए एक कमेटी है, परचेज के लिए एक कमेटी है, ठीक है, एक पंचायत कमेटी बनाई है कि विच विल सुपरसीड ऑल कमिटीज़। एंड हमें स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वी आर गोइंग लाइक अ फैमिली, हम शायद हमारे पुनर्जन्म के कुछ रिलेशन है, इसके लिए वी आर गोइंग टुगेदर एज अ ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स हमें ये गाइडेंस दिया है कि हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है और पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलना है। अगर कोई बुज़ुर्ग है उन्हें हेल्प करनी है, सो वी लुक फॉरवर्ड कि भाई एक दूसरे का सपोर्ट करके हम ये करेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन जो कि गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में है, यहाँ सभी यात्री जो कि कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं वो रुके हुए हैं। उनके रहने से लेकर खाने पाने पीने तक की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था सभी इस भवन में मौजूद है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कि एज में तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन इस यात्रा के लिए तैयार हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है? अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम तारा क्षत्रिय है और बहुत बरसों से मेरा सपना था कैलाश मानसरोवर जाना। और 2 साल से तो मैं पक्का मतलब सर्च करने में लगी हुई थी कि यात्रा शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन इस बार फाइनली यात्रा शुरू हो गई और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था इस बारे में, तो जिस दिन न्यूज़पेपर में आया उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया और कुछ दिनों के बाद में मुझे मैसेज आ गया सिलेक्शन का। मुझे बहुत खुशी हुई और वो भी फर्स्ट बैच में सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भोले बाबा की बहुत कृपा है मुझ पर। तो आपके परिवार से कितने लोग? मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अभी। मतलब और भी लोगों ने आपके परिवार से सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया? वो थोड़ा बिजी हैं दोनों बेटे, वो उनको इतना टाइम नहीं निकाल पाते ना वो इसके लिए। तो आपने क्या क्या आपकी एज पूछना चाहूँगी? आपकी मेरी एज 64 है। 64 में कहा जाता है कि मतलब जो ये यात्रा है उसमें बिल्कुल फिट होना चाहिए और आपकी एज भी 64 है, तो आपने अपने आप को जो आपकी जो फिटनेस है उसको कैसे ठीक किया, कैसे मेंटेन? नहीं, मैंने महीने पहले से तैयारी तो कर दी थी। वैसे मैं रेगुलर स्विमिंग करती हूँ और साइकिलिंग करती हूँ, वॉकिंग है, और फिर भी 1 महीने पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे पता है DMT टेस्ट होना है और डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही मैं आई हूँ, सारी प्रिपरेशन करके आई हूँ, मैं ऐसे वे नहीं आई हूँ। क्या मतलब क्या भावना मन में इच्छा लेकर जा रही हैं कि मैं भोलेनाथ की दर्शन करूँगी और मेरी ये इच्छा पूरी हो? बस ये इच्छा है कि जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहाँ मुझे जाना है और एक अलग ही फीलिंग होती है मुझे और बहुत उत्साह है। और फर्स्ट बैच में होना यानी बहुत ज़्यादा उत्साह है और इतने सालों में होना। और मैं 3 बार अमरनाथ भी जा चुकी हूँ और मैं लेह लद्दाख भी जा चुकी हूँ इसी एज में, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमदाबाद इंडिया के सारे तीर्थ धाम मेरे कंप्लीट ज़्यादातर पूरे हो चुके हैं। अभी बस आपको अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार था कि ये भी पूरा हो? हाँ, नहीं, अमरनाथ यात्रा तो हो गया मेरा, 3 बार हो गई मेरी। अभी कैलाश मानसरोवर का इंतजार था, तो वो भी अब पूरा हो जाएगा। हाँ, वो भी पूरा हो गया। आपको बता दें कि 750 लोग इस बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे और ये जो पहला जत्था है 50 लोगों का जो कि इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से निकलेगा और कैलाश मानसरोवर पर पहुंचेगा और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेगा। आप कहां से आई हैं और आपका क्या नाम? गाज़ियाबाद से हूँ, मैं सुमन मिश्रा हूँ। तो आपने कैसे अप्लाई किया था और कब से ट्राई कर रहे हैं? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था क्योंकि 5 साल से तो यात्रा बंद ही थी, तो इस साल खुलनी थी, तो मैंने वही ऑनलाइन आपके परिवार में से कौन कौन आप? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, वो जा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों ने अप्लाई किया और लकीली आप दोनों का नंबर आ गया, तो ये तो खुशी दुगनी हो। बहुत ही बिल्कुल दुगनी खुशी। अच्छा, ये भी बात है कि यूपी सरकार ने जो भी ये यात्रा में जा रहा है, जब वो यात्रा से वापस आ जाएगा तो उन्हें 1-1 लाख रुपए का पैसे भी प्रोवाइड करवाएंगी, तो उसका भी एक आपको मतलब आप सरकार के लिए इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो 1 लाख दे रही है ये राशि बहुत कम है मेरी नज़र में, क्योंकि हमारा 4 लाख रुपया खर्च हुआ है।
हाँ, तो कम से कम आधा तो मिलना चाहिए। तो कितना कितना आपने मतलब रजिस्ट्रेशन फीस और बाकी का पैसा कितना क्या लगा? शुरू में मैंने 5,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद 55,000 हमने टिकट का और दूसरा एक्सपेंसिव दिया, 5500 रुपये हमने मेडिकल का दिया, उसके बाद 2400 रुपये के हमने $2400 खरीदे और युआन खरीदे, वही हमारे 2,70,000 के करीब बने हैं और बाकी खर्चा ये अलग है। और जो हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ खाने पीने का भी हमारा अपना ही अरेंजमेंट है, तो वो सब हमने ग्रुप में कंट्रीब्यूट करके किया है। और भी पैसा हमने ग्रुप में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उनके ऊपर किसी पर डिपेंड नहीं है। हमारे अपने कुक जा रहे हैं, उनके लिए बर्तन सारी व्यवस्था हमारी है। तो जितने 50 लोग जा रहे हैं वो अपने कुक्स वगैरह साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे कि आपको खाना प्रोवाइड हो जाए और उसका आपने जो अमाउंट है उससे अलग पैसा दिया? ये हमने अलग दिया। कुक जो जा रहा है वो ITBP का जा रहा है, हाँ, उन्होंने व्यवस्था की है तो वो उसका करेंगे, पर जो खाने का खर्चा है वो हमें ही पे करना। अगर जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, तो वो टोटल अमाउंट एक जने का कितना खर्च हो जाता है? कम से कम 3.5 लाख रुपए लेके एक जना लेके चले, उसमें से 10-5 हज़ार रुपये बच जाएगा, वो आपका अपना है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शॉपिंग करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, पर 3.5 लाख रुपया आपका लग जाएगा। तो जैसे इतना बड़ा खर्चा है, आप 2 जने जा रहे हैं, मान के चलिए 7 लाख रुपए का खर्चा है, तो वो 7 लाख रुपए या शिव जी के दर्शन उसका? शिव जी के दर्शन। पैसे का कोई महत्व नहीं है, महत्व है आस्था का, उसमें श्रद्धा एक चीज़, दर्शन का, भोलेनाथ बाबा के दर्शन के बहुत अच्छे मतलब महत्व है इसमें। उम्र क्या हो? मेरी उम्र 70 साल की हुई है। 70 साल की उम्र में आपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया? हाँ, बस पर फिर वो भोलेनाथ की कृपा है, जो उनके तरफ से ही मतलब सब कुछ हुआ है। ये करेंगे आपकी यात्रा सकुशल हो, क्योंकि 70 की एज में, 66 की एज में कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होती है, यहाँ से जा रहे हैं यात्री और ये पहला जत्था है और अलग अलग उम्र के लोग हमें देखने को यहाँ मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है सभी यात्री में। हम चाहेंगे, अमर उजाला चाहेगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो भी यात्री कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। बता दें कि कैलाश मानसरोवर भवन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों को रवाना करेंगे। इस जत्थे में करीबन 50 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।